लाइफ इज अ रेस। आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है। और जितना भी इस रेस की स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश कर लो, वो इतना आसान काम है नहीं। कभी वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण मुश्किल होती है और कभी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इस स्पीड ऑफ लाइफ को चेंज नहीं होने देते। गांधी जी ने एक बार कहा था, देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट टू इंक्रीज इट्स स्पीड। एंड हमें और आपको भी यही सीखना है। अब आज की इस वीडियो में 7 मिनट और 7 सवाल, और उसके बाद रेगुलर एफर्ट। हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। और अगर आप एंड तक रुकते हैं तो स्टोरी सुनाऊंगा विनीत नायर की, जो सीईओ थे HCL के, और कुछ उनकी क्वेश्चनिंग हैबिट्स के कारण उन्होंने तरीका ही बदल दिया कैसे HCL ऑपरेट करता था। बिफोर वी बिगिन, इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन। Hi, I'm Utkarsh Naran and welcome to another video of our Inspired Living series. अब आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल 7 सवाल मैं आपको दूंगा, और अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए ये 7 सवाल आपको किसी और से नहीं पूछने, खुद से पूछने हैं। इससे आसान क्या हो सकता है। टोनी रॉबिन्स, जो एक ग्लोबल मोटिवेशनल स्पीकर है, सेलिब्रिटी कोच है और एंटरप्रेन्योर है, वो कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्किंग योरसेल्फ। जैसे सवाल आप खुद से पूछेंगे उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ की क्वालिटी होगी, और सवाल अगर आसान होंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मुश्किल सवालों से होती है। बट अब सवालों की बात हम कर क्यों रहे हैं, क्वेश्चंस में ऐसा क्या है? वेल, जब आप अपनी लाइफ की स्टोरी अपने आप से शेयर कर रहे होते हैं और अगर आप सेम बात बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आप एक विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं। आप बार बार कहते रहेंगे, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, मैं वो कब कर पाऊंगा, मेरे ख्वाब कुछ ऐसे हैं। तो आप इसी स्टोरी के अराउंड घूमते रहेंगे। क्वेश्चंस हेल्प यू इन मेनी डिफरेंट वेज। तो जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं खुद से, क्वेश्चंस एक क्रिएटिविटी इंस्पायर करते हैं आपके अंदर से, वो इग्नाइट योर स्पार्क करते हैं। क्वेश्चंस में ऐसा क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन कोई सही या गलत क्वेश्चन नहीं होता, उसका आंसर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस आपको एक डिफरेंट नजरिए से देखने पे फोर्स करते हैं। क्वेश्चंस आपको एक नया आंसर ढूंढने के लिए फोर्स करते हैं। दे मेक यू फील दैट इस सिचुएशन में जो पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूं उससे ज्यादा भी पॉसिबल है। सो ये है बेनिफिट क्वेश्चन पूछने का। अब मेरी लाइफ में क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस आई है, पहले इस पे बात कर लेते हैं, देन मूव करेंगे उन 7 क्वेश्चंस पे। मैं एक एग्जीक्यूटिव कोच हूं। जब मैं अपनी कोचिंग करता हूं तो मैं ये कहता हूं, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मैं मेंटर नहीं कर रहा। आप अपनी प्रॉब्लम लेके आओगे, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछूंगा और उन सवालों के थ्रू आप अपना सोल्यूशन निकालोगे। बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट ऑन योरसेल्फ एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन यू। अगर आपका नाम जो भी है इस टाइम, आप ही समझ सकते हैं कि आपकी सिचुएशन में क्या सोल्यूशन बेस्ट वर्क करेगा। बट उस सोल्यूशन को निकालने के लिए जो क्वेश्चन है वो मुझे पता है और वो मैं पूछूंगा आपसे। अब मूव करते हैं इस वीडियो के क्रक्स पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास मोमेंट है, अभी टाइम है थोड़ा सा, तो आप इस वीडियो को हर क्वेश्चन के बाद पॉज करें और उसके आंसर भी साथ साथ लिखते जाएं। तो एक नोटपैड कॉपी ले लें। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जहां 2 वे कम्युनिकेशन होने वाला है। पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू वांट टू फील टुडे? हम अपनी फीलिंग्स पे बहुत रेयरली ध्यान देते हैं, बट हम जो फील कर रहे होते हैं उससे हमारे दिन का जो आउटकम है वो बहुत केसेस में डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज एंशियस फील कर रहा हूँ तो मेरी इस वीडियो में मेरी वो फीलिंग्स आप तक भी पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर मैं खुश हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ ये मोमेंट, तो आपको भी महसूस होगा। एक दिन जब मैं इसी अपने कमरे में फिल्म कर रहा था तो हमारा एसी नहीं चल रहा था, तो मेरे को इतना मुश्किल हो रही थी फिल्म करने में कि वो कैमरा में दिख रहा था, एंड वी हैव टू डिस्कार्ड दैट शूट। सो जो फीलिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप एक्ट करेंगे लाइफ में। सो रोज सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप से ये पूछें, हाउ डू आई वांट टू फील टुडे? डू यू वांट टू फील हैप्पी? डू यू वांट टू फील एंशियस? डू यू वांट टू फील जॉयफुल? डू यू वांट टू फील सैड? मेक श्योर दैट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट टू ट्रूली फील। दूसरा सवाल, व्हाट इज वन थिंग दैट यू वांट टू प्रायोरिटाइज टुडे, पर्सनली एंड प्रोफेशनली? हमारे पास लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं एक दिन में, चाहे वो हमारी पर्सनल लेवल पर हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो। पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या एक चीज है जो मैं जरूर करना चाहता हूँ, which will make me feel कि I have had a very successful day. For example, personally it could be something as simple as I want to call my parents. हो सकता है आप में से कुछ लोग के पेरेंट्स दूर रहते हो जहां आप रहते हैं उससे, तो आप उनसे रेगुलरली बात ना करते हो। अगर आप उनको एक फोन उठा के करेंगे तो उनको कितना अच्छा महसूस होगा। प्रोफेशनली इट कुड बी कि जैसे आज मैं ये फिल्म कर रहा हूँ वीडियोस, मेरा आज प्रोफेशनल एम था कि मेरे को इतनी वीडियोस करनी है, तो आई मेक इट हैपन। That's what you have to do, that you have to make sure that you ask yourself early in the morning that what do I want to prioritize today, personally and professionally. चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। What if today was the last day of my life?
ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है स्टीव जॉब्स से। वो रोज अपने आप से प्रश्न पूछते थे कि व्हाट इफ टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। और वो कहते थे कि अगर बहुत सारे दिनों तक लगातार ऐसा होता है कि जो मैं आज कर रहा हूँ वो करने से मुझे खुशी नहीं मिल रही है, जो मैं आज कर रहा हूँ वो उस डायरेक्शन में नहीं है जो मेरी लाइफ का पर्पस है, तो कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे वो चेंज करना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि जब आपकी फाइनल मोमेंट्स होती हैं इस प्लैनेट पे, तो आपको पूरी अपनी लाइफ एक तरीके से रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड होते हुए अपने सामने दिखती है। क्या आप जो कर रहे हैं वो उस रिवाइंड और उस मूवी का अगर पार्ट होगा, उस क्लिप का अगर पार्ट होगा, तो आपको खुशी मिलेगी? अगर हाँ तो करते रहिए, और अगर कुछ दिन तक उसका आंसर ना है तो यू टू चेंज व्हाट यू डूइंग राइट नाउ। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसों के लिए, सैलरी के लिए कोई नौकरी करते ही जाते हैं, और हम समय नहीं निकाल पाते ये क्वेश्चन करने के लिए कि व्हाट इफ टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। अगर आप ऐसी सिचुएशन में इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछेंगे और आंसर कुछ और निकल कर आता है, तो इसका मतलब कुछ चेंज करने का टाइम आ गया है। द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग दैट इज हेल्पिंग मी बिकम अ बेटर पर्सन। आप इस दुनिया में अगर आए हैं तो कोई लेगेसी छोड़ने के लिए आए हैं। जब आप जाएंगे तो कुछ लोग आपको याद रखेंगे। वो लोग आपको 5 साल याद रखेंगे या 40 साल या 100 साल, अच्छी बातों के लिए याद रखेंगे या बुरी बातों के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। तो रोज खुद से ये सवाल पूछिए कि आज मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे मैं थोड़ा बेटर होता हूं। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस देखना हो, चाहे वो किसी की जाके हेल्प करना हो। आपका छोटे से छोटा काम भी किसी के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। अब इससे पहले कि हम अगले 3 सवाल पर पहुंचे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इफ यू आस्क दीस 7 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एवरी डे, दैट माइट मेक इट अ लिटिल बिट ओवरवेलमिंग। आपको लगेगा कि रोज 7 सवाल ही पूछता रहूंगा तो मैं कुछ और कब करूंगा। तो एटलीस्ट इनको आप अपने सामने रखिए ताकि टाइम टू टाइम आप किसी सवाल पर रिफ्लेक्ट कर सकें। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करेंगे ही नहीं तो आप उस रिफ्लेक्शन जोन में नहीं जाएंगे और आप सिर्फ करते ही रहेंगे, चाहे वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। लेट्स गो टू द 5th क्वेश्चन नाउ। What is the biggest energy drain in your life and what are you doing to eliminate it? अब एनर्जी ड्रेन आप समझते हैं, इसको ऐसे लीजिए। आपने सारे दिन में कुछ काम किया, बहुत प्रोडक्टिव नहीं हुए, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे यू आर फीलिंग कि मेरे में तो कोई एनर्जी ही नहीं बची, मैं नेक्स्ट डे उठ के क्या काम करूंगा या करूंगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी आप ऐसी कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या किसी ऐसे इंसान के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, या कोई ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है। आपको उसके लिए अवेयरनेस होना, उनको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप रोज क्या ऐसे स्टेप ले पा रहे हैं जिससे आप अगले दिन कम एनर्जी ड्रेन करें, अगले दिन उससे भी कम एनर्जी ड्रेन करें, और फाइनली आपका वो जो एनर्जी ड्रेन है उसको आप एलिमिनेट कर सकें। अब जब तक आप ये क्वेश्चन खुद से पूछेंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एनर्जी आखिर किन चीजों में जा रही है और कहां समटाइम्स वेस्ट हो रही है। योर एनर्जी इज वेरी प्रेशियस, सो इन्वेस्ट इट वेरी वाइजली। 6th क्वेश्चन, ये थोड़ा मंथली गोल टाइप क्वेश्चन है। What is one thing that I want to achieve in the next 30 days? And it could be I want to read a book. It could be I want to finish a podcast. It could be I want to finish a Netflix series. कुछ भी हो सकता है, जो आपको सही लगे वो हो सकता है। बट आपको ये डिसाइड करना कि मैं अगले 30 दिन में ऐसा क्या करना चाहती हूँ जो मेरे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, जो मेरे को एक बेटर पर्सन बनाएगा, जो मेरे को शायद कुछ नया सिखाएगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से ऑन अ मंथली बेसिस पूछ सकते हैं, मे बी द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। The 7th and the final question, what is the purpose of my life? ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस का सार है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप इस लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, तो उस चीज को अचीव करना बहुत इंपॉसिबल होगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब 5 पांडव खड़े थे और द्रोणाचार्य ने उन्हें कहा कि आपको पेड़ में बैठे उस पक्षी की आंख पे तीर मारना है, तो 5 से उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है। युधिष्ठिर ने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है। भीम ने कहा मुझे पेड़ पौधे टहनियां और चिड़िया दिख रही है। नकुल सहदेव ने कुछ और कहा। बट जब अर्जुन आया, अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। आपकी लाइफ में वो चिड़िया की आंख क्या है, अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो इट वोंट बी अ लाइफ वर्थ लिविंग। एंड ये मैं बहुत बड़ी कोई बात नहीं कर रही, बहुत एक सिंपल चीज है। आप चाहे अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करना चाहते हो, अपनी नौकरी में अपना 100% देना चाहते हो, अपने बिजनेस को $1 बिलियन बिजनेस बनाना चाहते हो, या कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आइडेंटिफाई व्हाट इज द आई ऑफ द बर्ड फॉर यू। अगर आपको आंख दिखेगी नहीं तो आप उसको अचीव कैसे करेंगे। आई होप ये 7 सवाल आपके काम आए और आई होप आप इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएं। बट एज आई प्रॉमिस्ड, आई वांट टू शेयर द स्टोरी ऑफ फॉर्मर सीईओ ऑफ HCL एंड फाउंडर ऑफ संपर्क फाउंडेशन, विनीत नायर। विनीत नायर जब HCL के सीईओ थे तो उन्होंने देखा कि सब लोग अपने लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, बट उन्होंने क्वेश्चन किया कि कुछ अभी भी कम है। उन्होंने कहा कि जो हायर मैनेजमेंट है वो अकाउंटेबल किसके लिए है। हाँ बोर्ड है, हाँ इन्वेस्टर्स हैं, बट उससे ज्यादा क्या। तो उन्होंने इस क्वेश्चन के चलते पूरे के पूरे सिस्टम को इन्वर्ट कर दिया।
उन्होंने कहा कि जब भी किसी मैनेजर को फीडबैक दिया जाएगा उसको पब्लिक बनाया जाएगा। उनको जो फीडबैक मिला उन्होंने उसको भी पब्लिक कर दिया। इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ HCL became so transparent and so inverted, which was such a new case study for the business world. उन्होंने एक किताब भी लिखी, How Employees Come First and Not the Customer. उनकी वो बुक बहुत फेमस हुई और उनके इस न्यू प्रैक्टिस से HCL grew manyfold during the prime years. अब ये एक ही सिंपल चीज थी, he questioned the norm and formed something new. अगर आप भी अपनी लाइफ में चीजों को क्वेश्चन करेंगे तो कुछ नया इमर्ज होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में चीजों को क्वेश्चन करेंगे तो कुछ चेंज होगा। फाइनली, क्वेश्चंस आर नेवर राइट एंड रॉन्ग। उनके जो जवाब होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप, आई होप, इस वीडियो के बाद खुद से क्वेश्चन करेंगे और उन जवाबों को ढूंढेंगे जो आपको चाहिए। कमेंट्स में शेयर करिए कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके काम आएंगे, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, एंड I'd love to hear that. As always, ignite your neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है. So without questioning, go and subscribe to the channel.